जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप प्रिय दर्शकों जानते हैं कि आजकल हमारी विस्तृत जानकारी चल रही है शनिदेव और चंद्रमा के विष योग को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं आज 8वां श्राद्ध है। बहुत जल्द ये अमावस्या का सर्वपितृ श्राद्ध इस 15 को आने वाला है। प्रिय दर्शकों, 16 तारीख से यानी 16 अक्टूबर से आपका पहला नवरात्रा माता का आरंभ हो जाएगा। तो 15 को सर्वपितृ लास्ट श्राद्ध माना जाता है। तो आज अष्टम श्राद्ध है। इसी श्रृंखला में हमारी चर्चा चल रही है इस श्रृंखला को लेकर के कि चंद्रमा और शनि का विष योग किन किन लगन कुंडलियों में बनता है और किन किन लगन कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह की शांति करवानी चाहिए जिससे आपका जीवन यापन आसान हो पाए। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की। धनु लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा हुआ है। लगन में 9 नंबर लिखने से ये धनु लगन की कुंडली बनी, जिसके स्वामी बने बृहस्पति देवता यानी जुपिटर। बृहस्पति देवता ने शनिदेव को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए? बृहस्पति देवता ने शनिदेव को दूसरे घर का मालिक बनाया, दूसरा घर धन का, कुटुंब का, वाणी का, और तीसरे घर का मालिक बनाया यानी छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, पराक्रम का और फजूल की मेहनत का डिपार्टमेंट दिया शनिदेव को। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक धनु लगन की कुंडली में शनिदेव अति मारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि दूसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? बृहस्पति देव ने चंद्रमा देवता को 8वें घर का मालिक बनाया यानी अष्टमेश बनाया। 8वां घर मृत्यु का, टेंशन का, ऑब्स्टेकल्स का, डिप्रेशन का, टेंशन का, ससुराल पक्ष का, सीक्रेट नॉलेजेस का, ये सारा घर, ये सारा डिपार्टमेंट बृहस्पति देव ने चंद्रमा देवता को दिया और चंद्रमा इस लगन कुंडली में अष्टमेश बन गए। तो प्रिय दर्शकों, ये बात समझने वाली है इस धनु लगन की कुंडली में ना तो शनिदेव के पास ही अच्छे डिपार्टमेंट्स आए, वो अगर आए तो वो मारक बने क्योंकि अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक शनिदेव पूर्णतः मारक बने, और 8वें घर का मालिक चंद्रमा देवता को बनाया जो कि एक मारक ग्रह बना। तो इस लगन कुंडली में ये विष योग बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, अटकलें, टेंशन, ऑब्स्टेकल्स देने वाला होता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि दोनों ही मारक ग्रह हैं इस लगन कुंडली में। शनिदेव भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि वो अष्टमेश हैं। इस लगन कुंडली में दोनों ही अगर युति बनाकर किसी भी भाव में बैठेंगे, उस भाव का सदैव सत्यानाश करते ही मिलेंगे क्योंकि दोनों ही अति मारक होने की वजह से भाव का नुकसान करना तय है ये उनके लिए। क्योंकि मार्क की डेफिनेशन मैंने बहुत पहले से भी आपको प्रिय दर्शकों पढ़ाई थी कि जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान करते चले जाना, ये मारक ग्रह की डेफिनेशन है। अगर शनिदेव भी मारक हैं और चंद्रमा देवता भी मारक हैं, हाँ चंद्रमा एक विपरीत राजयोग के कंडीशन में आते हैं पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम विष योग की बात कर रहे हैं। इस लगन कुंडली में विष योग बहुत ज़्यादा अशुभ और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होता है। यहाँ तक कि जिस भाव में शनि चंद्रमा बैठे हैं, मान लीजिए इस लगन कुंडली में अगर लगन में ही बैठे हैं शनि चंद्रमा, तो विष योग तो बना और बहुत गड़बड़ वाला विष योग बना। सारी जिंदगी इंसान खपता ही चला जाता है, उसे सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आता कि उसका कौन सा दिन ऐसा निकला जो अटकलों से फारिग होकर निकला। उसके लिए रोज नित्य नवी कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही रहती है क्योंकि उसने परेशानियों का डिपार्टमेंट भी उठा के सर पे रख लिया और शनिदेव मारक होते हुए भी ग्रह सर पे आ गए। तो शनिदेव का सर पे आना और चंद्रमा देवता का सर पे आना उसकी पूरी जिंदगी में, उसके हार्डवर्क में कई गुना बढ़ोतरी करता रहता है।
उसे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए खपना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, जिसके बाद जाकर के उसे रिजल्ट मिलते हैं। हर काम में देरी होना, हर काम परेशानी से होना, हर काम ज़रूरत से ज़्यादा खपने के बाद होना, एक छोटे से काम के लिए उसे इतना भागना पड़ता है जो दूसरे लोग स्वभाव में ही बहुत इजीली कर लेते हैं, उसके लिए छोटी सी चीज़ के लिए भी उसे खपना अवश्य पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव इस लगन कुंडली में याद रखिएगा कि चंद्रमा और शनि का विष योग बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला योग होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह इसमें मारक हैं। अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा भी सदैव दिक्कत परेशानी देता है जातक को, और अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव भी सदैव जातक के लिए परेशानियों में बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, इस लगन की कुंडली में शनिदेव, जो कि दूसरे और तीसरे भाव के मालिक हैं, कभी भी किसी भी जातक को किसी भी कीमत पर शनिदेव का रत्न नीलम नहीं धारण किया जाना चाहिए, नहीं धारण करवाया जाना चाहिए। वो हर धनु लगन के जातक को वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण इसका मार्केट तो है ही है, लग्नेश से वो एंटी पार्टी भी है, जिसकी वजह से वो सदैव परेशानियां खड़ी करता ही मिलता है। तो नीलम जातक कभी इस लगन कुंडली के धारण ना करें, वो सदैव आपको जीवन यापन कष्टों से भर देगा। दूसरी सबसे मुख्य बात प्रिय दर्शकों, सुच्चा मोती, जिसको आम अक्सर लोग बहुत छोटा रत्न मान लेते हैं। किसी को भी गुस्सा आ जाए सुच्चा मोती पहना दो, किसी का मन अशांत हो सुच्चा मोती पहना दो, कोई डिप्रेशन में है तो सुच्चा मोती पहना दो, किसी के डिसीजन मेकिंग में कमी आती है तो सुच्चा मोती पहना दो, ये अक्सर ट्रेंड चलता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात समझ लीजिए, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर लगन कुंडली में उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। इस लगन कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है और चंद्रमा का सुच्चा मोती कभी किसी जातक को भी किसी कीमत पर धारण नहीं किया जाना चाहिए, चाहे चंद्रमा 6, 8, 12 में आकर के विपरीत राजयोग की स्थिति बना करके अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हो जाए। लेकिन उस कीमत पर भी सुच्चा मोती धारण करना सदैव उस जातक के लिए वर्जित माना जाता है। सुच्चा मोती धारण करके वो जातक मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगता है, क्योंकि इस लगन कुंडली में मृत्यु स्थान का मालिक चंद्रमा देवता है, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन का मालिक शनिदेव है। अगर उसी को बढ़ा दिया जाए तो सदा जातक को परेशानियों में बढ़ोतरी होती ही मिलेगी। और लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि जी सुच्चा मोती है, ये क्या कर लेगा। लेकिन इंसान का पट्ठा बिठाने के लिए सिर्फ एक सुच्चा मोती ही काफ़ी है। अगर उसकी लगन कुंडली धनु हुई और उसने सुच्चा मोती पहना हुआ तो वो सदैव कष्टों से घिरा ही मिलेगा, वो सदैव मुश्किलें अटकलें देखता ही मिलेगा, वो सदैव परेशानियां झेलता ही मिलेगा। उसकी एक परेशानी के पीछे ही दूसरी चली आती है और उसे समझ में भी नहीं आता कि मैं इस परेशानियों से फारग कभी हो पाऊंगा या नहीं। उसका मन सदैव इस बात के लिए परेशान रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक सबके लिए बराबर है। तो मन कहीं ना कहीं अशांत अवश्य रहता है, कहीं ना कहीं परेशान अवश्य रहता है, कहीं ना कहीं पीड़ित अवश्य रहता है। वो अपने आप को यहाँ तक स्थिति में ले आता है कि खुद को दुर्भाग्यपूर्ण समझना शुरू कर देता है कि मैं ऐसा दुर्भाग्य पैदा हुआ हूँ कि मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा। इस लगन कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतरदशा और शनिदेव की अंतरदशा सदैव जातक को कष्टों से ही भरपूर मिलती है। सारे काम उसमें डिले होते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, ऑब्स्टेकल्स बढ़ती हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, और उस जातक को ये समझ नहीं आ रहा होता कि मेरा इतना पाठ पूजन, क्योंकि इनकी दशाएं बहुत लंबी होती हैं। अगर आप इनका पाठ पूजन भी करने लोग, चंद्रमा की दशा को ले लीजिए तो चंद्रमा की महादशा का पीरियड 10 वर्ष का होता है, और 10 वर्ष जिंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा होता है। और शनिदेव की महादशा वो आप सभी जानते हैं कि 19 वर्ष की होती है। अब आप सोचिए कि जिसकी शनिदेव की महादशा चल पड़ी इस लगन कुंडली में, या चंद्रमा देवता की महादशा चल पड़ी और वो विपरीत राजयोग में अच्छे फल देने में बाध्य ना हुए, तो जातक का जीवन कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट झेलता ही रहता है।
और उसका किया हुआ बहुत सारी बार पाठ भी उसको जब बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता या बहुत ज़्यादा बुरे फलों से नहीं बचा पाता, तो फिर उसका विश्वास परमात्मा से भी उठना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलने आते हैं जो अक्सर आके कहते हैं हम तो जी अपना पाठ पूजन नित्य नियम से करते हैं, फिर भी हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, हमारा तो काम कुछ बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दशा का पाठ करना, दशा आपको बचने का रास्ता अवश्य देती है। दशा का पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि मारक ग्रह कारक बन जाएगा और अच्छे फल देने लगेगा। वो सिर्फ अपना बुरा प्रभाव कम कर देगा और आपको कष्टों से बचा करके रास्ता दे देगा। ये पाठ का मूल नियम होता है। और हमारी बहुत सारी बार ये गलतफहमी रह जाती है कि जी मैं तो 2-4 महीने हो गए पाठ करते हुए, कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने पाठ छोड़ दिया। अरे भाई 2-4 महीने में, अब अगर 19 साल की शनिदेव की महादशा चली है, आपने 4 महीने पाठ कर भी लिया तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसीजर है। आप अपना पाठ कंटिन्यू रखिए, इसमें लगता कुछ नहीं है। इसमें एक बहुत समझने वाली बात है प्रिय दर्शकों, बहुत बड़ी बात है। पाठ आप नित्य नियम से ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा पाठ का हार्ड बिलीवर हूँ। आपका खुद का पाठ करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि आपका बचने का सबसे बड़ा रास्ता आपका खुद का किया हुआ पाठ है। आपका स्वयं का किया हुआ पाठ ही आपको इस चीज़ से बचने का रास्ता देगा। लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसीजर होता है। ये नहीं है कि रात को पाठ किया सुबह मसला हल हो जाएगा, सुबह पाठ किया तो शाम को मसला, ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। अगर एक डिस्प्रिन की आप गोली भी लेते हो तो बॉडी में वो 40 मिनट लेती है जाके डिज़ोल्व होने में, तब जाके उसका असर शुरू होता है। तो पाठ को 40-45 दिन करने का टाइम तो दीजिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शांत होकर के आपका जीवन यापन अच्छा करने में मददगार अवश्य सिद्ध होगा। और पाठ से उत्तम ना कभी कल पहले कुछ था, ना आज उससे उत्तम कुछ है, ना कल कुछ होगा। वो सबसे ज़्यादा उत्तम और सबसे ज़्यादा अच्छा फल देने में आपको बाध्य होता है। प्रिय दर्शकों, ये सदैव आपको स्मरण रखना होगा। तो इस धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा और शनिदेव का विष योग बनता है और वो बहुत अशुभ होता है, क्योंकि दोनों ही लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव भी अति मारक ग्रह हैं इस लगन कुंडली में, जो कि दूसरे और तीसरे भाव के मालिक हैं। चंद्रमा भी अति मारक है क्योंकि वो 8वें घर के मालिक हैं। इसलिए दोनों ही मारक ग्रह हैं और दोनों की युति सदैव आपका जीवन यापन कष्टों से भरती है। तो इस विष योग की शांति आप अवश्य करवा लीजिएगा। विष योग इस लगन कुंडली में बनता है। दोनों के दान पुण्य करके, खुद पाठ करके भी इस दोष से फारिग हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे बहुत सारे भाई बहन जब हमसे मिलने आते हैं तो घर की बरकत के बारे में बहुत सारे उपाय पूछते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है, मैं बहुत लंबे समय से आपको बरकत के उपाय देता आया हूँ। अगर आज फिर आपको बरकत का उपाय देता हूँ। अगर आपके घर में बरकत की कमी रह रही हो तो घर का बिल्कुल जो सेंटर प्लेस है, यानी घर का ब्रह्म स्थान, वो अगर साफ रखा जाए और खाली रखा जाए, वो आपके घर में बरकत लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपका ब्रह्म स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए और खाली होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।